हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सुनाते हैं आप लोगों को ये कहानी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी है। क्या एक गांव में एक दादाजी रहते थे और दादाजी के साथ में उनका और भी परिवार रहता था। उनके घर में दादाजी का एक पोता भी था। ये लोग उस गांव में अपना खेती बाड़ी का काम करते थे, पर जितनी वो लोग मेहनत करते थे उतनी फसल अच्छी नहीं उपजती थी, जिसके कारण एक दिन दादाजी ने अपने पोते को साथ में ले करके खेत पर काम करने के लिए गए और वहाँ जा कर के उन्होंने खेत की मिट्टी को दादा और पोता मिल करके खेत की जो मिट्टी थी उसको फावड़े से खोदते और खोदने के बाद उसके जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले निकलते थे उनको तोड़ते और तोड़ करके उसको खेत की मिट्टी में मिला देते ताकि खेत की फसल अच्छी उग सके। पर उनका पोता जो था वह बराबर काम तो कर रहा था, लेकिन हर थोड़ी देर बाद वह थकने लगता और थक करके रुक जाता और हाँफते हुए कुछ अपने दादाजी से कहता और कहता, दादाजी और कितनी देर तक इस खेत में काम करना पड़ेगा। पर दादाजी उस पोते की बात को ध्यान ना दे करके अपने काम में बराबर लगे रहे। दादाजी की उम्र 70 साल की थी। जब वह खुदाई करते और मिट्टी को तोड़ करके मिलाते खेत में, उनके शरीर में पूरा पसीना था, माथे से पसीना टपक रहा था और हाँफ रहे थे। उसके बावजूद वह नई एनर्जी के साथ में खेत में काम कर रहे थे। पर पोता हाँफता और कहता, दादाजी और कितनी देर तक काम करना पड़ेगा, तब काम करना पड़ेगा। पर दादाजी बराबर काम में लगे रहते और पोते से बोलते कि बेटा, यह पूरा काम निपटा करके तभी घर चलेंगे। पर दादाजी जब काम कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद वह लड़का देखता और अचंभित हो करके कहता दादाजी से कि दादाजी, आपकी इतनी उम्र होने के बावजूद आप कैसे इतना काम कर लेते हैं। तब दादाजी पोते से बताते हैं कि देखो बेटा, जो भी काम करो अगर उसको आप पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो वह काम आपको बोझ नहीं लगेगा।
और अगर आप किसी काम को यह सोचेंगे कि अभी कितना है, मैंने कितना काम किया और कितना अभी बाकी है, तब वह काम आपको बोझ लगने लगेगा। जबकि पोते को इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि दादाजी इस तरह का जवाब देंगे। पर दादाजी ने अपने पोते को बताया कि अगर हम जो काम करते हैं उसको हम जितनी मेहनत से करेंगे और करते रहेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर में एनर्जी आएगी, क्योंकि हमारा जो काम है उसको हम अपनी मेहनत और लगन से इसलिए करते हैं ताकि हमारे खेत की जो फसल है वो अच्छी उग सके। अगर हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उस काम को करना चाहिए। अगर हम लगन से यह काम करेंगे तो यह हमें बोझ कतई नहीं लगेगा। यह सुन करके पोता बोला कि दादाजी, आप में इतनी हिम्मत कैसे आती है? तब दादाजी ने बताया कि हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हम एक ये चीज़ नहीं बनाते कि हमें इतना ही काम करना है। अगर हम एक लक्ष्य बना लेंगे कि हमें इतना काम करना है, तब वह काम जल्दी होने की बजाय और देर से होगा। इसलिए हम जो काम करने आए हैं उसको हमें निरंतर करते रहना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि मैंने अभी कितना काम किया है, जिससे वह काम और जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो काम है उसको हम किस तरह से करें, किस तरह से अगर हम अपने काम को करने जा रहे हैं तो हमें उसमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद ले करके उस काम को करने के लिए आए हैं। तब हमें ना तो थकान लगेगी, ना ही हमारे शरीर में पसीना आएगा, क्योंकि हम उसका अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, उससे अच्छी फसल उगाना चाहते हैं। यह चीज़ पोते की समझ में आ गई और उसने भी यह निश्चय किया कि वह जो भी काम करेगा तो पूरी मेहनत और लगन के साथ करेगा। वह पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा कि अभी कितना और काम बाकी है। वह काम करता रहेगा और जब वह काम कर लेगा तब वो देखेगा कि उसने कितना काम किया है। यह देख करके उसके अंदर खुशी का अभाव होगा, जिससे कि उसके शरीर की ऊर्जा और दुगनी हो जाएगी। उसके बाद वह निरंतर इसी तरह आगे भी अच्छे काम कर सकेगा। दादाजी ने बताया कि अगर हमें देखना है तो यह देखें कि हमने क्या अच्छा किया है। अगर हम ये देखेंगे कि अभी कितना करना है तो उससे हमारे मन में निगेटिव विचार आएंगे, और अगर हम पॉजिटिव विचार लेकर के किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी और हमारा काम भी अच्छा होगा, हमारा काम में मन भी लगेगा। और अगर हम यह एक तय कर लेते हैं कि अरे अभी तो इतना काम बाकी है, चलो थोड़ी देर में हम इसको निपटा लेंगे, तो वह काम हमको बोझ लगने लगेगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले मन में पॉजिटिव विचार ले करके ही काम करें, तो यह हुआ आपका कार्य सार्थक होगा और उसमें जो आपने परिश्रम किया है तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि बार बार किसी कार्य को करने के बाद यह सोचना कि अभी कितना बाकी है, तो उससे हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी
और हावी होती चली जाती है, जिसके कारण मेरा कार्य समय से नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें तो बहुत अच्छे मन से और मन में अच्छे विचार लेकर के उसकी शुरुआत करनी चाहिए। जब हम कोई भी कार्य अच्छे विचार के साथ करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और मन को खुशी भी मिलती है। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। चलिए अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।